हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि नालासर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद से है। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में से एक है। दोस्तों ये नेक द्वारा A++ ग्रेड प्राप्त है इसको, तो आप इसके अंदर आवेदन जरूर कीजिएगा यदि आप इनसे रिलेटेड है तो। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है ये। तो दोस्तों सबसे पहले इन्होंने लास्ट डेट की बात की है, तो लास्ट डेट अप्लाई करने की 14 जुलाई है और आपका एग्जामिनेशन जो होगा वो 20 जुलाई को रहेगा, एंट्रेंस एग्जाम। दोस्तों अप्लाई करने की लिंक इस पर भी क्लिक करके आप जा सकते हैं, नहीं तो दोस्तों डायरेक्ट लिंक हम आपको अप्लाई करने की दे देंगे हमारी वेबसाइट पर, और इस नोटिफिकेशन की लिंक भी हम आपको हमारी वेबसाइट पर दे देंगे। बाकी आप अदर नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। दोस्तों इन्होंने सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात की है। एलिजिबिलिटी के अंदर इन्होंने बताया है कि आपके पास में मास्टर डिग्री हो 55% के साथ में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। ये मास्टर डिग्री आपकी लॉ, मैनेजमेंट और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट के अंदर होना चाहिए। और यदि आपने CS पास की हुई है, कंपनी सेक्रेटरी एग्जामिनेशन, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। या आपने CA का एग्जामिनेशन पास किया हुआ है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। या आपने कोस्ट अकाउंट्स से एग्ज़ाम कोई पास किया हुआ है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों इन्होंने बताया कि कोई रिजर्वेशन कैटेगरी से है, यानी कि SC ST या कोई बैकवर्ड क्लास से, नॉन क्रिमिनल या PWD या AWS से है, तो उनको 50% मार्क्स ही चाहिए होंगे मास्टर डिग्री के अंदर। तो ये उनके लिए बताया गया है। नंबर ऑफ़ सीट्स बताई गई है कि 15 वैकेंसीज़ है ये लॉ, सोशल साइंस और मैनेजमेंट के अंदर। और दोस्तों इन्होंने बताया कि ये यूनिवर्सिटी स्पेशली किन को एडमिट करेगी, तो इन्होंने बताया कि उनको प्रपोजल बनाना होगा। जो प्रपोजल देंगे और उसके अंदर इन्होंने बताया कि जो रिसर्च के अंदर अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा, जिसका कोई नॉलेज, ओरिजिनल नॉलेज ऑफ कंट्रीब्यूशन होगा, तो उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो रिसर्च प्रपोजल बनाते वक्त ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का कि आप अच्छा ही बनाए। और दोस्तों यहाँ पर आगे इन्होंने फ़ीस स्ट्रक्चर की बात की है, तो फ़ीस स्ट्रक्चर इन्होंने 2000 रुपये बताया है कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते वक्त 2000 रुपये लगेंगे, और SC ST के लिए 1000 रुपये फ़ीस बताई गई है। एडमिशन फ़ीस आपकी 10,000 रहने वाली है, ट्यूशन फ़ीस 20,000 रुपये रहने वाली है, और जो रिटेंशन फ़ीस होती है वो एवरी ईयर लगती है 6 मंथ के अंदर, 1000 रुपये लगेगी। लाइब्रेरी फ़ीस 5000 रुपये है, इंटरनेट फ़ीस 8000 रुपये, थीसिस फ़ीस 12000 रुपये है, री रजिस्ट्रेशन फ़ीस 2500 रुपये रहने वाली है। बाकी आपके अदर चार्जेस और भी बताए गए हैं, और ये रिफंडेबल रहेगी कुछ फ़ीस, जो लाइब्रेरी फ़ीस, मैथ्स फ़ीस और हॉस्टल फ़ीस है, ये रिफंडेबल है। डिपॉजिट्स आप रिफ़ंड करवा सकते हैं इसको। और प्रोसीजर ऑफ एडमिशन बताया गया है यहाँ पर, तो फीस यहाँ पर फिर से बताई गई है। और लास्ट डेट की बात की गई है कि 14 जुलाई लास्ट डेट रहने वाली है। इन्होंने बताया कि एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो ये एग्ज़ाम 3.5 आवर्स का रहने वाला है आपका। और दोस्तों ये 20 जुलाई को रहेगा, 10 बजे स्टार्ट होगा आपका। और जिन्होंने UGC नेट, UGC CISR नेट इंक्लूडिंग JR पास किया हुआ है, तो वो लोग एग्जाम्प्टेड रहेंगे, उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम की देने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट इंटरव्यू के अंदर अपीयर हो सकते हैं। और एंट्रेंस एग्ज़ाम के 2 पार्ट्स रहने वाले हैं, तो 50 मार्क्स आपके फर्स्ट से रहेंगे, जो एप्टीट्यूड आएगा, रिसर्च एप्टीट्यूड, राइटिंग स्किल्स वगैरह इनसे रहेगा। और 50 मार्क्स का आपका पेपर डिसिप्लिनरी रहेगा, जो आपका डोमेन नॉलेज होगा उसके अंदर रहेगा, जो कि आपके क्वेश्चन रहेंगे लॉ से, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ से, जो भी आपका रहने वाला है तो उसके अकॉर्डिंग रहेगा। मॉडल पेपर की लिंक भी यहाँ पर दी हुई है, तो ये मॉडल पेपर भी आप देख सकते हैं। दोस्तों हम डायरेक्ट एक ऐसी लिंक दे देंगे जहाँ पर आपको सभी टाइप के नोटिफिकेशन ये मिल जाएंगे, मॉडल लिंक वगैरह सभी टाइप के मिल जाएंगे। 50% मार्क्स यहाँ पर मिनिमम बताए गए हैं कि 50% लाने होंगे पास करने के लिए आपको ये एग्जामिनेशन। और दोस्तों इन्होंने बताया कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो उनको एक प्रिलिमिनरी रिसर्च प्रपोजल बनाना होगा 1500 से 2000 वर्ड का, जिसके अंदर की रिसर्च प्रोग्राम, लिटरेचर, सर्वे, ये सभी टॉपिक जो भी ये बताएंगे वो आपको कवर करने होंगे। और दोस्तों यदि आपके कोई डिपार्टमेंट के अंदर कोई नॉन है जो आपसे रिलेटेड स्पेशलाइजेशन के अंदर ही रिसर्च कर चुका है, फैकल्टी है वहाँ पर, तो आप उनको भी रीच आउट कर सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है, कंसल्ट कर सकते हैं उनसे प्रपोजल से रिलेटेड। तो आप नियर बाय हैं तो ये भी काम अपना कर सकते हैं। ये दोस्तों आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर इंश्योर कर लीजिएगा कि आपका जो प्रपोजल है वो ऑलरेडी रिसर्च टॉपिक पर ना हो, तो ये एक बार ये पूरा अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा। काफ़ी सारी टर्म्स कंडीशन है इनकी, तो देख लीजिएगा अच्छे से। और दोस्तों आपका प्रपोजल जो होगा वो 15% से ज़्यादा आपका प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए उसके अंदर, ये भी बताया गया है। तो आप अच्छे से अपना ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि 2000 वर्ड काफ़ी कम वर्ड है, तो आप अच्छे से लिख लीजिएगा। जिनका प्लेगरिज्म स्कोर 15% से कम होगा तो वो इंटरव्यू के लिए आगे अपीयर हो जाएंगे, तो और जो इंटरव्यू क्लियर कर लेगा उसको एडमिशन मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर बताया गया है, पैटर्न बताया गया है टेस्ट का कि 100 मार्क्स का रहने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं 50% का वेटेज रहने वाला है। तो देख सकते हैं 1.5 आवर्स का पेपर फर्स्ट रहेगा, और सेकंड का 2 आवर्स का पेपर रहने वाला है, जो कि लॉ, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इनसे रहने वाला है। यदि आपको कोई परेशानी आ रही है तो आप इनके ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, दोनों टाइप के ईमेल दिए हुए हैं यहाँ पर। और दोस्तों ये दोनों ही साइड में आपको भेजने हैं, यदि आपको कोई परेशानी आ रही है तो आप दोनों को
भेज दीजिएगा, एक को सीसी में कर दीजिएगा। दोस्तों ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।